हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10 का एनुअल एग्जाम का जो साइंस का क्वेश्चन था वो आपका एग्जाम हो चुका है। तो हम लोग साइंस का वैसे क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए हम लोग 40 क्वेश्चन मिलाते हैं, देखते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। आप भी अपना आंसर बुक जो भी टिक करके आए उसमें चेक कर सकते हैं कि आपने कितना आंसर सही किया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक करके मिलाते जाते हैं, देखते हैं इसमें कितना आपका सही होगा। आप अपना क्वेश्चन मिलाते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, तो वो होता है आपका उत्तर में। ठीक है, तो हो जाएगा उत्तर दर्पण में। तो हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या होता है क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दोस्तों कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो मोटर वाहन के सामने आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, तो हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या होता है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दोस्तों कि यदि एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी आपका 50 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों कि निम्न में से किस माध्यम का आवर्तनांक अधिकतम होता है, तो वो होता है आपका हीरा का। तो हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर 4। अब आता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, तो वो होती है आपका वर्ण विक्षेपण। तो हो जाएगा आपका 5वां का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर छठा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर छठा क्या दोस्तों कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है, तो वो किया जाता है बायफोकल लेंस, जिसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस के द्वारा। तो हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों कि खतरे के निशान का रंग का बना होता है, मतलब कि खतरे का जो निशान होता है वो किस रंग का बना होता है, तो वो होता है आपका लाल रंग का। तो हो जाएगा आपका 7वां का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक आपका होता है वोल्ट। तो हो जाएगा 8वां का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दोस्तों कि विद्युत परिपथ में धारा के माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो विद्युत परिपथ होता है उसमें धारा के माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसका उपयोग किया जाता है अमीटर के द्वारा। ठीक है, तो हो जाएगा आपको 9वां का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 2 एम्पियर होगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो हो जाएगा आपका 11वां का ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दोस्तों कि विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जनित्र। तो हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर पहला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, तो वो हो जाता है बहुत अधिक। तो हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, जो आपका नीला लिटमस पेपर होता है वो किससे लाल हो जाता है, तो वो होता है आपका अम्ल से क्या हो जाता है लाल हो जाता है। ठीक है, नीला लिटमस अम्ल से क्या हो जाता है आपका लाल। तो हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन क्षार है, तो NaOH आपका क्या है क्षार। तो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 14। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो जो आपका ऑप्शन दिया वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 है CaSO4 × 2H2O। यह हो गया आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दोस्तों कि समीकरण CaCO3 से उष्मा CaO + CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया ये होती है, तो ये होती है आपके वियोजन अभिक्रिया। तो हो जाएगा 17वां का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दोस्तों जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वो होती है आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हो जाएगा 18वां का ऑप्शन नंबर पहला H2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दोस्तों कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो वो रेडॉक्स है, उसका नाम क्या है रेडॉक्स। तो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20वां क्या दोस्तों कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो वो आपका कॉपर। तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि गंधक क्या एक अधातु है। तो हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को बोला जाता है सोल्डर। तो हो जाएगा आपका 22वां का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दोस्तों कि CnH2n2+ किसका समान सूत्र है, तो ये आपका एल्केन का समान सूत्र। तो हो जाएगा 23वां का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो वो है आपका CH2। तो हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या दोस्तों
कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाता है, तो वो बनाता है आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, तो आपका बनाता है हाइड्रोजन गैस। तो हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, वो होती है आपका 7। तो हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन एक तो नहीं मार सकते, तो इसमें से कौन जाएगा, इनमें से सभी। तो हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है, ये कहाँ पे पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां आपका पाई जाती है अमाशय में। तो हो जाएगा 28वां का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्तों कि पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव किस में होता है, तो पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है। तो हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो आपका पिट्यूटरी। ठीक है, तो हो जाएगा 30वां का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि घोंघारस पनपता है किसकी कमी से, तो ये आयोडीन की कमी से पनपता है। ठीक है, आयोडीन की कमी होने के कारण आपका घोंघा रोग पनपता है। ठीक है, गले में। तो हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्तों कि परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। तो हो जाएगा आपका 32 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो मानव में जो निषेचन की क्रिया होती है वो होती है आपका फिलोपियन नलिका में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है आपका जीनोटाइप। तो हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है दोस्तों कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो एक स्त्री के लिए आपका एक्स मिलता है और अगर किसी लड़का के लिए मिलता है तो वो XY मिलता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा कि स्त्री में लिंग गुणसूत्र क्या मिलते हैं, तो वो मिलता है आपका X और X। तो हो जाएगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का कि जैववर्धन करने वाला रसायन कौन सा है, तो वो आपका DDT है। ठीक है, DDT। 36 को देगा कौन सा ऑप्शन चौथा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 को। तो क्वेश्चन नंबर 37 का कि बाघ उपभोक्ता है कौन सा, प्रथम पोषक स्तर का, द्वितीय पोषक स्तर या तृतीय, या इनमें से कौन है, तो दोस्तों बाघ आपका द्वितीय पोषक स्तर का। तो हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो ये था 1973 में, लेकिन ऑप्शन तो 1973 है नहीं, तो आप 1972 टिक मार सकते हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन 39 की ओर। तो क्वेश्चन 39 क्या है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए, जो पवन चक्की से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसके लिए पवन का जो न्यूनतम वेग होता है वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपको कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40 को। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर जाता है। ठीक है, तो ये अस्थितिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर जाता है। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन, आप इसमें से मिला सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।